हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। जैसा कि हमने अपना यहाँ पर यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर सोइल साइंस का अपने बैच स्टार्ट किया था, तो उसी बीच अपने जो 11 लेक्चर कंप्लीट हो चुके थे। आज अपन लेक्चर नंबर 12 की बात करने वाले हैं। और जो लेक्चर नंबर 12 है वो होने वाला है अपना सोइल ऑर्डर को लेके। ठीक है, सोइल ऑर्डर के बारे में आज देखेंगे। अपनी जो टोटल अपनी कितने 12 ऑर्डर है उसके बारे में देखने वाले हैं, जिसमें आज की जो क्लास होगी उसके अंदर अपन 6 ऑर्डर तक की बात करेंगे। जो नेक्स्ट क्लास होगी उसके अंदर अदर 6 ऑर्डर की बात करेंगे। और उसी के साथ जो नेक्स्ट क्लास होगी सेकंड क्लास सॉइल ऑर्डर की, तो उसके अंदर अपन कौन कौन से अपनी इंडिया के अंदर सॉइल ऑर्डर पाए जाते हैं उसके बारे में अपने विषय में डिटेल स्टडी करेंगे। और जो कोई स्टूडेंट पहली बार वीडियो देख रहा हो, तो हमारे जो 11 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और उसके अंदर हमने सॉइल क्लासिफिकेशन तक पढ़ लिया है। सॉइल क्लासिफिकेशन में मैंने अच्छे से डिटेल में उसके अंदर डिस्क्राइब किया है, उसको आप एक बार जा करके देख सकते हो। ठीक है, तो अपन बात करते हैं सॉइल ऑर्डर के बारे में। थोड़ा डिफिकल्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले सॉइल ऑर्डर, आप जब पढ़ते हो सॉइल ऑर्डर याद नहीं रहते हो, आप जल्दी जल्दी इसको भूल जाते हो। तो सॉइल ऑर्डर आपको पढ़ना कैसे है, सबसे पहली बात, क्योंकि स्लाइड से तो आप भी लोग भी पढ़ लोगे, लेकिन मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ सॉइल ऑर्डर के बारे में, वो चीज़ आप लोगों को जरूरी है। क्योंकि सॉइल ऑर्डर में पहली चीज़ तो कोई भी ऑर्डर है ना, तो उसका पहले कंसेप्ट आपको दिमाग में रहना चाहिए कि ये सॉइल ऑर्डर बोलना क्या चाहते हैं, इसका मेन कंसेप्ट क्या है। पहली चीज़ कौन सी याद रखोगे कि उसका कंसेप्ट क्या है, मतलब वो जो ऑर्डर, मतलब जो अपने साइंटिस्ट ने ऑर्डर बनाया है, ताकि अपन को क्या हो, इजी हो आइडेंटिफाई करने को सॉइल का अलग अलग जो एरिया है, अलग अलग एरिया की सॉइल को अपन इजीली उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अलग अलग 12 ऑर्डर में डिवाइड किया, तो इन ऑर्डर का डिवाइड किया तो कोई स्पेसिफिक इनका कंसेप्ट तो होगा ना। तो पहली बात तो अपन को उसका एक एक जो मेन कंसेप्ट है ऑर्डर का, वो याद रखना है। दूसरी बात, उसके अंदर क्या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स है उस ऑर्डर की, वो याद रखना है। और तीसरी चीज याद रखनी है इसका डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जितने भी ऑर्डर है उसके अंदर मैंने 3 चीज बताया है। ठीक है, फर्स्ट चीज मैंने बताया कि आपको जो मेन कंसेप्ट क्या है वो याद रखना है। ठीक है, और दूसरा चीज मैंने बताया कि जो उसका मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, जो उस पर स्पेसिफिक कैरेक्टर्स है उसका। तो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक क्या है वो याद रखना है, कंसेप्ट याद रखना है, उसको क्या कंसेप्ट बोलते हैं अपना जो सोइल ऑर्डर है। और तीसरी चीज याद रखना है उसका डिस्ट्रीब्यूशन, अपने इंडिया में उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। ठीक है, तीसरी चीज याद रखनी है डिस्ट्रीब्यूशन। 3 चीज में आपको सोइल ऑर्डर कंप्लीट याद रखना है। और इसके साथ में अपन इसको क्वेश्चन के साथ में पढ़ेंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन इस ऑर्डर के लिए इंपॉर्टेंट है, वो क्वेश्चन याद रखना है आपको। डायरेक्ट ज़्यादा डिटेल में इसको नहीं पढ़ना है, जितना अपन फंडामेंटल बेसिस के अकॉर्डिंग इसको अपन को पढ़ना है। बाकी मैंने इसको डिटेल भी, आप इसको देख भी सकते हो, और जो इंपॉर्टेंट लाइन होगी वो मैं आपको इसके साथ बताऊंगा। ठीक है, तो टोटल कितने ऑर्डर है, 12 ऑर्डर है, जिसकी आप जो ट्रिक है, आप ट्रिक से इसको याद रख सकते हो। ठीक है, ए वागामी हाउस, इसका ट्रिक है। मतलब इसके अंदर टोटल कितने ऑर्डर आ गए, 12 ऑर्डर आ गए। ए जो अल्फाबेट से 3 ऑर्डर आते हैं, 1 2 और 3 ऑर्डर आते हैं। तो सबसे पहले अपन जो ए ऑर्डर होगा इसमें होगा एल्डिसोल। ठीक है, एल्डिसोल होगा ए फॉर, बी फॉर वर्टिसोल, ए फॉर एल्फिसोल, जी फॉर गैलिसोल, और ए फॉर जो नेक्स्ट आ गया ये होगा एंडीसोल, जो इसको लास्ट में पढ़ेंगे, अपनी इंडिया में नहीं पाया जाता। उसके बाद जो आ गया वो आ गया मोलिसोल, उसके बाद आएगा इंसेप्टिसोल, उसके बाद आएगा हिस्टोसोल, ऑक्सीसोल, अल्टीसोल, स्पेडोसोल, एंटीसोल। ठीक है, तो ये कितने आ गए, 12 आ गए। एक बार और ध्यान से इसको याद कर लो कि ए कौन सा हो गया, एल्टीसोल, वर्टिसोल, एल्फिसोल, गैलिसोल और एंडीसोल, मोलिसोल, आई फोर, और एम फॉर मोलिसोल, आई फॉर इंसेप्टिसोल, एच फॉर हिस्टोसोल, ओ फॉर ऑक्सीसोल, यू फॉर अल्टीसोल, एस फॉर स्पोडोसोल, और ई फॉर क्या हो गया, एंटीसोल। ठीक है, जो मैं यहाँ पर आपको पढ़ाने वाला हूँ, सबसे जो बेसिक कंसेप्ट इसका है ऑर्डर का, तो हम यहाँ पर स्टार्ट करेंगे इंसेप्टिसोल से। ठीक है, किसी करेंगे एंटीसोल से, सॉरी एंटीसोल से स्टार्ट करेंगे, और एंटीसोल से लेकर के एंटीसोल टू अपन पढ़ेंगे यहाँ पर ऑक्सीसोल। ये अपना डेवलपमेंट होगा। जो एंटीसोल होगा ना, ये एंटीसोल होगा। अपन को जब आपको ऑर्डर के अंदर जो मेन पहला जो कंसेप्ट याद रखना है, अपन जो यहाँ पर ऑर्डर पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं इसका डेवलपमेंट के बेसिस पे। जो ये होगा ये सबसे लिस्ट होगा, सबसे लिस्ट डेवलपमेंट होगा, सबसे लिस्ट डेवलप, और ये सबसे मोस्ट डेवलप। सबसे पहले अपन ने क्या अपन ने देखा यहाँ पर कि जो हम यहाँ पर ऑर्डर पढ़ने वाले, तो सबसे पहले अपन एंटीसोल पढ़ेंगे। तो एंटीसोल से अपन ऑक्सीसोल जाएंगे।
तो ऑक्सी सोइल जाते हैं तो डेवलपमेंट जो होते हैं जो सोइल इसके अंडर आती है, जैसे ऑर्डर के अंडर जो सोइल आती है तो उसका डेवलपमेंट होता है, उस डेवलपमेंट के बेसिस पे पढ़ेंगे। जैसे अपन एंटी सोइल जाते हैं ऑक्सी सोइल की तरफ, उस साइड में जाते हैं तो जो डेवलपमेंट होता है सोइल का उसकी क्या स्टेज बढ़ती जाती है। जो एंटी सोइल जो होते हैं सबसे लिस्ट डेवलप होते हैं। तो पहला कंसेप्ट आपको ये दिमाग में रखना है कि जो एंटी सोइल होते हैं वो लिस्ट डेवलप होता है, और एंटी सोइल से अपन ऑक्सी सोइल की तरफ जाते हैं तो क्या होता है मोर डेवलप, मतलब डेवलपमेंट की स्टेज क्या होती है, बढ़ती जाती है। ठीक है, इसलिए सबसे पहले अपन कौन सा पढ़ रहे हैं आप, फाइलम एंटी सोइल। तो पहली चीज आपको दिमाग में रखनी है डेवलपमेंट को लेके। तो सबसे लिस्ट डेवलपमेंट मैंने कौन सा बताया आपको, सबसे लिस्ट जो डेवलप होता है कौन सा ऑर्डर होता है, एंटी सोइल। अब सीधी सी बात है सर, बिल्कुल लिस्ट डेवलपमेंट होगा तो डेवलपमेंट जब नहीं है ऑर्डर का तो उसका क्या होगा, प्रोफाइल होगा, सोइल प्रोफाइल का क्या नहीं होगा, डेवलपमेंट नहीं होगा। तो जो बेसिक इसका कंसेप्ट है एंटी सोइल का वो ये है कि डू नॉट शो एनी प्रोफाइल डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब एनी प्रोफाइल डेवलपमेंट नहीं, क्योंकि लिस्ट डेवलपमेंट है। लिस्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया है, रिसेंटली क्या हुआ है, फॉर्म्ड हुआ है। ठीक है, तो वेरी रिसेंटली जो फॉर्म ऑर्डर हुआ था वो कौन सा है, एंटी सोइल। वेरी रिसेंटली जो डेवलपमेंट है तो वेरी रिसेंटली डेवलपमेंट ऑर्डर आपसे कोई पूछ ले तो कौन सा है, एंटी सोइल। ठीक है, एंटी सोइल मतलब इसका सबसे पहले डेवलपमेंट हुआ था, वेरी मतलब बहुत पहले इसका डेवलपमेंट हुआ है। तो सबसे पहले जो अपन ऑर्डर पढ़ते हैं वो कौन सा पढ़ते हैं, एंटी सोइल पढ़ते हैं। तो सीधी सी बात है, जब डेवलपमेंट इसका प्रॉपर नहीं है तो सर इसके अंदर क्या नहीं होगा, सोइल जो प्रोफाइल होती है वो प्रोफाइल डेवलपमेंट नहीं होगी तो प्रोफाइल अपने को देखने को नहीं मिलेगी। ठीक है, तो जब प्रोफाइल देखने को नहीं मिलेंगी तो सीधी सी बात है उसके अंदर क्या नहीं होगा, नो डायग्नोस्टिक ओरिजिन। मैंने लास्ट क्लास में आपको डायग्नोस्टिक ओरिजिन के बारे में बता दिया था। एक दो टाइप की डायग्नोस्टिक ओरिजिन होती है, एक होती है एपिपेडोन, एक होती है एंडोपेडोन। एंडोपेडोन मतलब जो अपर पोर्शन होता है इसका, जो सरफेस का। डायग्नोस्टिक ओरिजिन होता क्या है कि जो सरफेस होता है, सरफेस को अपन क्या बोलते हैं, डायग्नोस्टिक ओरिजिन, जिसके अंदर दो पार्ट मैंने पढ़ाया था वहां पर। एक पढ़ाया था आपको एपिपेडोन और दूसरा पढ़ाया था एंडोपेडोन। एपिपेडोन मतलब जो अपर पार्ट और एंडोपेडोन मतलब इनर पार्ट। एंडो मतलब अंदर, एपी मतलब ऊपर। तो वो जो जब प्रोफाइल डेवलपमेंट नहीं हुआ, जब लिस्ट डेवलपमेंट है एंटी सोइल का, तो सीधी सी बात है उसके अंदर क्या नहीं हुआ, डायग्नोस्टिक ओरिजिन का फॉर्मेशन नहीं हुआ। ठीक, तो इसका जो फर्स्ट कंसेप्ट यही है कि ये क्या लिस्ट डेवलपमेंट है, लिस्ट डेवलपमेंट है तो सीधी सी बात है उसके अंदर क्या नहीं होगा, सोइल डेवलपमेंट नहीं होगा। सोइल डेवलपमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, डायग्नोस्टिक ओरिजिन फॉर्मेशन नहीं होगा। तो एंटी सोइल की ये मेन जो बात है ये आपके दिमाग में रखनी है, इससे आपकी और भी क्वेश्चन इसके अंदर सोल्व हो जाएंगे। ठीक है, इसी का था जो एंटी सोइल होता है, एंटी सोइल सेकंड मोस्ट अबंडेंट सोइल ऑर्डर होते हैं आफ्टर इंसेप्टिसोल। तो ये जो इंसेप्टिसोल नेक्स्ट जो ऑर्डर होगा अपना इंसेप्टिसोल होगा। तो इंसेप्टिसोल होते हैं ना, ये सबसे ज्यादा पाया जाता है अपनी वर्ल्ड वाइड देखें अपनी इंडिया के अंदर 96% इन इंडिया जो सोइल ऑर्डर होते हैं वो कौन सा होता है, एंटी सोइल। उसके बाद जो होता है, उसके बाद जो सेकंड होता है वो कौन सा है, उसके बाद जो है अपना एंटी सोल। सेकंड जो ऑर्डर है सबसे ज्यादा मतलब जो अपने देखने को मिलते हैं वो कौन सा है, एंटी सोल है। और ये जो अपनी इंडिया में होता है 24%। ठीक, इन इंडिया। तो इसकी दो पहली चीज क्या थी कि सर लिस्ट डेवलप होता है, तो लिस्ट डेवलप होता है तो हमारे को समझ में आ गया कि इसका प्रोफाइल जो होगा वो भी क्या होगा, कम डेवलपमेंट होगा। जब प्रोफाइल डेवलप नहीं हुआ अच्छे से तो उसके अंदर क्या होगा, डायग्नोस्टिक ओरिजिन नहीं होगा। डायग्नोस्टिक ओरिजिन नहीं है, ठीक है, तो इतना अपन ने यहाँ पर पढ़ लिया। दूसरी चीज अपने को याद रखनी है कि ये सेकंड मोस्ट जो अबंडेंट जो अपना ऑर्डर है वो कौन सा है, एंटीसोल है। उसके बाद बात करते हैं जब लिस्ट डेवलपमेंट, मैं अपनी डेवलपमेंट कहाँ से स्टार्ट किया, एंटीसोल से। इसीलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ सोइल इवोल्यूशन। तो सोइल का जब इवोल्यूशन हुआ था तो सबसे पहले जो ऑर्डर का फॉर्मेशन हुआ था वो कौन सा ऑर्डर है, एंटीसोल। जैसे कि आपको पता है कि जो ह्यूमन है उसका डेवलपमेंट धीरे धीरे हुआ था। अपन पहले कंप्लीटली इरेक्ट होकर नहीं चलते थे, पहले झुक के चलते थे अपन, मतलब जो मंकी अपने ऊपर जाति मानते हैं, स्पीसीज मानते हैं, तो अपने अंदर धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। तो धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ, इसी उसी टाइप से सोइल के अंदर भी धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा है। तो अपनी जो सोइल की सबसे पहली जो ऑर्डर था वो कौन सा था, इन एंटी सोल ऑर्डर यहाँ पर मानते हैं। इसलिए इसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट ऑर्डर ऑफ सोइल इवोल्यूशन। जितना मैंने स्लाइड पे लिखा है बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इसके अंदर। ये जो जितने भी पॉइंट है एंटी सोइल के, इसमें एक एक लाइन से बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुए कि सोइल प्रोफाइल सबसे लेस डेवलपमेंट सोइल प्रोफाइल किसके अंदर होता है, एंटी सोइल के अंदर होता है। जिसमें कौन सा ऐसा ऑर्डर जिसके अंदर कोई भी डायग्नोस्टिक ओरिजिन नहीं पाई जाती वो भी एंटी सोल होता है। और सेकंड मोस्ट अबंडेंट जो सोइल ऑर्डर होता है इन इंडिया तो वो भी कौन सा होता है, एंटी सोल होता है। और इसी के साथ सोइल इवोल्यूशन के अंदर जो फर्स्ट ऑर्डर होता है वो कौन सा होता है, एंटी सोल होता है। अब बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। दो चीज बताया था आपको, तीन चीज बताया था, कंसेप्ट याद रखना है, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स
कंस्ट्रक्ट ये याद रखिए कि सर ये लिस्ट डेवलप होता है, लिस्ट डेवलप होता है तो उसके अंदर प्रोफाइल डेवलपमेंट नहीं होता, प्रोफाइल डेवलपमेंट होता नो डायग्नोस्टिक ओरिजिन। तो ये इसका क्या हो गया, मतलब डायग्नोस्टिक ओरिजिन नहीं मिल रहा है इसके अंदर, प्रोफाइल नहीं मिलता, ये क्या होगा, स्पेसिफिक कैरेक्टर्स हो गए। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो 3 पॉइंट मैंने बताया था, तीसरा पॉइंट अपना क्या है इसके अंदर, डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। अपन बात करें डिस्ट्रीब्यूशन तो राजस्थान का मोस्ट डोमिनेंट जो सोइल ऑर्डर होता है वो कौन सा होता है, ये इंसेप्टी सोइल होता है, ठीक है। और जो अपना सर्टन वेस्टर्न जो पार्ट पंजाब का पार्ट होता है, जो मतलब जो लोअर पार्ट होता है अपना पंजाब का उसके अंदर, और हरियाणा के कुछ पार्ट हरियाणा के अंदर, तो ये पार्ट अपने को देखने को मिलता है कौन सा, एंटी सोइल, ठीक। तो इसके अंदर बेसिक बेसिक चीजें जितनी भी स्लाइड पे लिखी हुई है आपको अच्छे से याद रखनी है कि इसके अंदर कोई प्रोफाइल डेवलपमेंट नहीं होता, नो डायग्नोस्टिक ओरिजिन नहीं है, और इंसेप्टिसोल के बाद सेकंड मोस्ट जो पाए जाने वाला ऑर्डर है तो कौन सा, इंसेप्टिसोल होता है। और जो सोइल इवोल्यूशन के अंदर सबसे पहले बनने वाला ऑर्डर कौन सा, एंटीसोल है, और सबसे पहले बन रहा है तो मतलब लिस्ट डेवलप है, प्रॉपर इसके अंदर डेवलपमेंट नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो जो राजस्थान है जिसका मोस्ट डोमिनेंट जो सोइल ऑर्डर है राजस्थान का अपना, वो कौन सा आता है, एंटीसोल्स। उसके बाद कुछ पार्ट इसमें पंजाब का होता है, कुछ पार्ट इसमें हरियाणा का होता है। तो यहाँ पर अपनी किसकी बात करिए, डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर बात हो, ठीक। तो एक ऑर्डर के लिए रहा कौन सा, एंटीसोल। अब बात करते हैं अपन किस बेसिस पे पढ़ते हैं, डेवलपमेंट बेसिस पे। तो डेवलपमेंट बेसिस पे एंटीसोल की बात पढ़ेंगे अपन, वो सॉरी एंटीसोल की बात पढ़ेंगे इंसेप्टिसोल, ठीक। अब इंसेप्टिसोल जो है, इंसेप्टिसोल की बात बताऊं तो जो इंसेप्टिसोल है ये क्या होता है, मैंने बताया कि डेवलपमेंट ऑर्डर के हिसाब से पढ़ रहे हैं, तो ये क्या हो गया, मोर मोर डेवलप हो गया, किससे, मोर डेवलप एंटीसोल, एक मतलब सोइल ऑर्डर अपन बढ़ रहा था तो इंसेप्टिसोल क्या है उससे थोड़ा ज़्यादा डेवलप है, तो थोड़ा ज़्यादा डेवलप है तो इसके अंदर क्या होगा, जो सोइल प्रोफाइल है उसका थोड़ा थोड़ा स्टार्ट हो जाता है। जैसे इसका जो लेटिन वर्ड भी होता है ना, इसका लेटिन वर्ड होता है इंसेप्टम, तो इंसेप्टम का मतलब होता है बिगनिंग, मतलब शुरुआत होना, मतलब नए नए फीचर का शुरुआत होना कौन सी सोइल से स्टार्ट हो रहा है, इंसेप्टिसोल से। या ऐसे बोल सकते हैं कि थोड़ा बहुत मतलब बहुत लिस्ट अमाउंट में इसके अंदर सोइल प्रोफाइल का डेवलपमेंट हो जाता है, सोइल ओरिजिन का डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो अपन इसमें मेन चीज क्या रखनी है, याद रखनी है आपको, इंसेप्टम का मतलब क्या होता है, बिगिनिंग, मतलब उसका शुरुआत होना। मतलब इसके अंदर क्या हो जाता है, ये थोड़ा बहुत इसके अंदर सोइल प्रोफाइल फॉर्मेशन हो जाता है, सोइल प्रोफाइल का फॉर्मेशन के साथ साथ इसमें क्या होता है, ओरिजिन का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसका मेन जो चीज़ है, मतलब पहली बात तो क्या है, ये मोर डेवलप है किससे, एंटीसोल से, ठीक है। एंटीसोल से यदि ज़्यादा डेवलप है तो इसके अंदर थोड़ा बहुत लिस्ट अमाउंट में क्या देखने को मिलता है अपने को, जो डेवलपमेंट वो सोइल प्रोफाइल के अंदर। उसके बाद जो ये ऑर्डर है सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्डर है क्योंकि सबसे ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है। जैसे मैंने लास्ट स्लाइड में बताया था आपको कि 39 जो परसेंट होता है इंडिया के अंदर कौन सा पाया जाता है अपने इंसेप्टिसोल। और वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड के अंदर 20% और टोटल सोइल का जो ऑर्डर होता है वो कौन सा होता है, इंसेप्टिसोल। इंसेप्टिसोल के मैंने दो बात कर ली, इसका मैंने जो कंसेप्ट पढ़ लिया कि सर ये थोड़ा ज़्यादा डेवलप होता है किससे, एंटीसोल से, ठीक है, इतना समझ में आया। अब जब एंटीसोल से थोड़ा डेवलप होता है तो सीधी सी बात है इसके अंदर डेवलपमेंट किसका, सोइल प्रोफाइल का थोड़ा ज़्यादा देखने को मिलेगा अपने को। जब सोइल का प्रोफाइल का डेवलपमेंट अपने को देखने को मिल रहा है तो इसके अंदर फ्यू डायग्नोस्टिक ओरिजिन को भी देखने को मिलेगा। डायग्नोस्टिक ओरिजिन किसके अंदर, मतलब डायग्नोस्टिक सरफेस, तो डायग्नोस्टिक ओरिजिन इसके अंदर देखने को मिलती है। दे आर मोर डेवलप देन एंटीसोल, ये बात होगी। उसके बाद दे हैव नो एक्यूमुलेशन ऑफ क्ले, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड ऑर्गेनिक मैटर। सीधी सी बात है जब डेवलपमेंट प्रॉपर नहीं हो रहा, मतलब सोइल अभी क्या चल रही है, डेवलपमेंट की प्रोसेस पे चल रही है। तो जब डेवलपमेंट की प्रोसेस पे चलती है तो इसको टाइम की रिक्वायरमेंट कम लगती है, ठीक है। टाइम की रिक्वायरमेंट नहीं लगती तो वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर वगैरह अच्छे से एक्यूमुलेशन नहीं हो पाता, इसलिए इसके अंदर कोई क्ले वगैरह, आयरन ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर अपने को नहीं देखने को मिलते। उसके बाद करते हैं इसके बाद दी सोइल फाउंड इन ऑल इंडिया एक्सपेक्ट एरिड एंड हॉट रीजन, कुछ हॉट रीजन एंड जो एरिड रीजन है उसको छोड़ करके अपने ऑल इंडिया में पाए जाने वाला जो ऑर्डर है वो कौन सा है, इंसेप्टिसोल। इसीलिए अपने को मोस्ट डोमिनेंट सॉइल ऑर्डर ऑफ इंडिया कौन सा बोलते हैं, इंसेप्टिसोल, या मोस्ट डोमिनेंट ऑफ सॉइल जो ऑर्डर है वर्ल्ड का वो भी कौन सा है, इंसेप्टिसोल। जिसके अंदर जो सॉइल बनती है उसको बोलते हैं एलुवियल सॉइल। एक चीज आपको नेक्स्ट जो अपना 3rd नंबर का लेक्चर होगा सॉइल ऑफ इंडिया, तो सॉइल ऑफ इंडिया में पढ़ाऊंगा। फर्स्ट सॉइल जो अपनी होगी वो होगी एलुवियल सॉइल, जो सबसे ज्यादा अमाउंट में पाई जाने वाली सॉइल भी कौन सी है, एलुवियल सॉइल। जब पता है आपने को इंसेप्टिक सॉइल जब सबसे ज्यादा अमाउंट में पाया जा रहा है सॉइल ऑर्डर, तो उससे जो बनने वाली उसके अंदर जो मतलब सॉइल आती है कौन सी आती है, एलुवियल सॉइल। तो एलुवियल सॉइल ऑफिशियल है कि वो ज्यादा अमाउंट में को मिलेगी, ठीक है। तो ये दो चीजें याद रखना है। तो इंसेप्टिक सॉइल जब ज्यादा अमाउंट में है तो सीधी बात अपन इसको जो लैंड होता है इस लैंड को किसके पर्पज से यूज कर सकते हैं, प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर क्रॉप एंड
बेस्ट फॉर नेचुरल ग्रेजिंग ग्राउंड। तो नेचुरल ग्रेजिंग ग्राउंड में इसको यूज कर लेते हैं और अपनी एग्रीकल्चर क्रॉप प्रोडक्शन के अंदर इसका अपन यूज करते हैं। इसीलिए इस ऑर्डर को अपन मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल ऑर्डर ऑफ इंडिया के नाम से इसको जानते हैं। कौन सा? इंसेक्टिसाइड। आपको क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया कि मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल ऑर्डर ऑफ इंडिया, मतलब जिससे ज्यादा, जिसको अपनी सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मिलता है। सीधी सी बात, प्रोडक्शन किसी से मतलब जो सॉइल ऑर्डर ज्यादा अमाउंट में पाया जाए, सीधी बात उसी मिलेगा। तो सॉइल प्रोडक्टिव सॉइल ऑर्डर की बात करें तो इंसेक्टिसोल जाएगा, और फर्टाइल यदि ऑर्डर की बात करें तो उसके अंदर अपन वर्टिसोल नेक्स्ट स्लाइड में अपनी इसको अंदर पढ़े। ठीक, फर्स्ट ऑर्डर इन एंटीसोल क्लियर हुआ। सेकंड ऑर्डर मैंने पढ़ाया आपको इंसेक्टिसोल। इंसेक्टिसोल का अपने को मेन चीज याद रखना है कि सर ये जो होता है ये इंसेक्टिसोल से थोड़ा मोर डेवलप होता है, और सीधी सी बात मोर डेवलप होगा तो इसका डेवलपमेंट थोड़ा ज्यादा है। डेवलपमेंट ज्यादा होगा तो क्या होगा, इसके अंदर सॉइल जो प्रोफाइल है वो थोड़ा डेवलप होगी। सॉइल प्रोफाइल डेवलप होगी तो इसके अंदर कुछ मतलब अमाउंट में अपने को क्या देखने को मिलेगा, डायग्नोस्टिक ओरिजिन देखने को मिलेगा। ये चीज याद होगी। और इतनी चीजें जब इसका बिगिनिंग हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, और इसके साथ में इसको मैंने दूसरे कंसेप्ट बताया कि लार्ज सॉइल ऑर्डर इन वर्ल्ड में है, उसी के साथ अपने इंडिया के अंदर भी लार्ज है, 39% ही पाया जाता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन ओवरऑल इंडिया होता है। कुछ एक्सेप्ट मतलब कुछ पार्ट को ऐड है और रीजन को छोड़ देंगे तो वहाँ पर नहीं देखने को मिलता है, लेकिन ओवरऑल इंडिया में इंसेक्टिसोल पाया जाता है। इसी चीज़ का मैं चीज़ याद रखा कि ज़्यादा अमाउंट में पाया जाता है, रटने का नहीं, चीज़ों को याद रखो कि सर क्या हो रहा है कि ज़्यादा अमाउंट में है, मतलब अब 39% पार्ट अपने ऑल इंडिया का जब कवर कर रहा है तो सीधी सी बात है ये प्रोडक्टिव क्या होगा फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जब प्रोडक्शन के लिए एग्रीकल्चर होगा तो मोस्ट प्रोडक्टिव सॉइल ऑफ इंडिया भी क्या हो जाएगी, इंसेक्टिसोल। ठीक, यहाँ तक चीज़ क्लियर हुई। इंसेक्टिसोल क्लियर रहा और एंटीसोल, जितना भी स्लाइड पे लिखा है बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किए हुए, इनको अच्छे से याद रखना है आपको। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं वर्टिसोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले वर्टिसोल की बात करें तो इसका मेन कंसेप्ट अपने को ये याद रखना है कि जो वर्टिसोल होता है, इसका जो वर्ड होता है लैटिन वर्ड होता है। लैटिन वर्ड का मतलब इसमें वर्टो जो होता है, इस वर्टो का मतलब होता है मिक्सिंग। मेन चीज आपको यहाँ पे याद रखनी है मिक्सिंग। अब इतना आपको दिमाग में रह गया कि इसका जो वर्टो वर्ड होता है लैटिन से उत्पन्न होता है, और इसका जो मीनिंग होता है वो क्या होता है, मिक्सिंग होता है। ठीक है सर, अब आपको मिक्सिंग देख के थोड़ा थोड़ा याद हो रहा हो, जैसा कि मैंने आपको पढ़ाया था सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस के अंदर पढ़ाया था। स्पेसिफिक सॉइल फॉर्मिंग प्रोसेस में एक आपको मैंने प्रोसेस पढ़ाया था पैडोटर्बेशन। पैडोटर्बेशन पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने बताया था मिक्सिंग ऑफ सॉइल जो प्रोसेस थी वो किसके नाम से जान रहे थे, पैडोटर्बेशन बोल रहे थे। तो पैडोटर्बेशन सीधी सी बात मिक्सिंग आ गया, तो पैडोटर्बेशन कहीं भी सॉइल का आपको मिक्सिंग दिख गया, सॉइल ऑफ मिक्सिंग, तो वहां पर जो प्रोसेस होगी पैडोटर्बेशन होगी। पैडोटर्बेशन जो प्रोसेस हो रही थी वो किसकी वजह से हो रही थी, मोंटमोरिलाइट जो क्ले मिनरल्स था। इसको आपने आने वाले टाइम में अपन पढ़ाएंगे, जो अपन क्ले मिनरल्स पढ़ेंगे उसके अंदर बताऊंगा कि ये मतलब बहुत ज्यादा इसके अंदर एक्सपेंसिव टाइप का क्ले मिनरल होता है। एक्सपेंशन भी हो जाता है उतना कंस्ट्रक्शन भी होता है इसके अंदर। तो संकुचन विस्तार की कैपेसिटी इसके अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती है। तो संकुचन एक्सपेंसिव और जिसका अंदर कंस्ट्रक्शन की पावर ज्यादा होने की वजह से ये क्या करता है, मिक्सिंग की तरफ बिहेव करता है। मतलब जो अपनी जो सॉइल होती है उसके अंदर लाइन क्रेकिंग डालते हैं, फिर वापस ये अपनी नॉर्मल पोजीशन में आएगा। जैसे इसको थोड़ा वाटर मिला तो वापस नॉर्मल पोजीशन में आया, तो ये क्या करते हैं, श्रिंकिंग की प्रॉपर्टी दर्शाता है क्रेकिंग। तो उसकी वजह से इसके अंदर क्रेकिंग आ जाता है। क्रेकिंग आने की वजह से ही अपन इसको जो ऑर्डर बोलते हैं इसको बोलते हैं वर्टिसोल, और इसकी जो इसका वर्ड है वर्टो मिक्सिंग होता है, ये आपको चाहिए रहा। तो इसको मेन जो कंसेप्ट आपको दिमाग में रखना है कि जो वर्टो है, वर्टो मतलब होता है मिक्सिंग। अब मेरी मिक्सिंग मेरे दिमाग में आ गया सर, तो मेरा इसका मतलब मैं रिलेट कर दिया इसको पैडोटर्बेशन से। तो पैडोटर्बेशन हो रहा था किसकी वजह से, मोंटमोरिलाइट। तो सबसे ज्यादा अमाउंट में जो पाया जाता है, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिएगा कि मैक्सिमम अमाउंट में कौन से ऑर्डर में मोंटमोरिलाइट पाया जाता है, तो किसके अंदर पाया जाता है, किसके अंदर, वर्टिसोल के अंदर। तो इसको याद रखने का तरीका बता दिया आपको कि मिक्सिंग जो प्रोसेस होती है वो पैडोटर्बेशन। तो पैडोटर्बेशन की भी किसके अंदर मिलती है अपने को, वर्टिसोल ऑर्डर के अंदर। ये भी क्वेश्चन आप पूछ लिया जाता है बहुत बार कि पैडोटर्बेशन कौन से ऑर्डर के अंदर देखने को मिलता है। तो तुरंत दिमाग में आना चाहिए कि मिक्सिंग किससे पढ़ा था मैंने, वर्टो से पढ़ा था। वर्टो कहाँ से आ रहा था, वर्टिसोल से आ रहा था। ठीक है, यहाँ तक आपके दिमाग में। और उसके बाद मैंने पढ़ा मोंटमोरिलाइट। सीधी सी बात है मोंटमोरिलाइट है, इसकी प्रॉपर्टी है किसके अंदर, ये एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की पावर ज्यादा होती है, इसके अंदर संकोचन विस्तार की बहुत ज्यादा कैपेसिटी पाई जाती है इसके अंदर मोंटमोरिलाइट के अंदर। ठीक है, ये चीज आपको इसके अंदर, इसके लिए इसके श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग और सेल्फ मल्चिंग। ठीक है, ये क्या करता है कि जैसे ड्राई कंडीशन आती है, ड्राई कंडीशन में क्या करता है ये, मतलब श्रिंकिंग कर लेता है। श्रिंकिंग करने से जो अपर सरफेस होती है, वो अपर सरफेस जो सोइल की होती है वो क्या होती है, हार्ड हो जाती है। तो हार्ड होने की वजह से ये क्या करता है, एज ए सेल्फ मल्चिंग का काम करता है।
हर चीज़ एक दूसरे से जुड़ी हुई है इसमें, आपको रटने की जरूरत नहीं है, सिर्फ याद रखना है कि वर्टो का मतलब मिक्सिंग होता है, पेडोटर्बेशन हो रहा है। पेडोटर्बेशन से क्या हो रहा है, किसकी वजह से हो रहा है, मोंट मोडुलैरिटी की वजह से इसके अंदर श्रिंकिंग एंड स्वेलिंग की प्रॉपर्टी पाई जा रही है। जब श्रिंकिंग की स्वेलिंग की प्रॉपर्टी पाई जाती है, जैसे सोइल के अंदर मॉइस्चर कम हुआ, तो मॉइस्चर कम हुआ तो क्या हुआ, जो इसके अंदर सोइल पार्टिकल था उसकी उनके अंदर क्या हुआ, श्रिंकिंग हुआ, श्रिंकेज होने की वजह से क्या होगा, जो अपर सोइल है, अपर सोइल क्या हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी, हार्ड होगी तो क्या होगा, सेल्फ मल्चिंग के काम कर लिया। सीधा आपको पूछे कि सेल्फ मल्चिंग टाइप का कौन सा सोइल ऑर्डर है, तो वो कौन सा जाएगा, वर्टी सोइल जाएगा। ठीक है, इतना दिमाग में। तो अब इतना याद होगा, जब अब इसके अंदर क्या होता है कि सेल्फ मल्चिंग पाया जाता है, हार्ड एक्टिविटी पाई जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो ओरिजिन होती है इसका अपना एक टाइप से हो जाते हैं, इसके अंदर डीप ए ओरिजिन पाई जाती है इसके अंदर वर्टी सोइल के अंदर, क्योंकि इसके अंदर स्वेलिंग श्रिंकेज की प्रॉपर्टी पाई जाती है। तो इसकी जो जितनी भी इसका जो सोइल फॉर्मेशन प्रोसेस होता है वो ए ओरिजिन में ज़्यादा होता है, इसलिए ए ओरिजिन इसके अंदर पाई जाती है, बी ओरिजिन इसके अंदर एब्सेंट होती है। ठीक है, अब बी ओरिजिन इसका एब्सेंट होती है तो इसको अपन एक टाइप की सोइल के नाम से जान देते हैं, वो आता है एसिड टाइप सोइल। एसिड टाइप मतलब बी एब्सेंट हो गया, एसिड टाइप सोइल जो ऑर्डर है कौन सा है, वर्टी सोइल, क्योंकि बी ओरिजिन नहीं पाई जाती, क्योंकि इसके अंदर सिंकिंग एंड स्वेलिंग प्रॉपर्टी पाई जाती है इसके अंदर, इस वजह से इसके अंदर बी ओरिजिन एब्सेंट होती है, क्योंकि पेडोटर्बेशन की वजह से, इसलिए इसके वो एसिड टाइप की सोइल बोलते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद दिस हैविंग ऑफ द अंडरलाइंग मटेरियल to the surface, often creating micro relief known as the गैली गैलीगी। ठीक है, ये एक टर्म्स है, मतलब जिसको मतलब ये क्या करता है, अपनी जो सरफेस के अंदर एक माइक्रो रिलीफ, एक माइक्रो क्लाइमेट मतलब का मतलब क्रिएट करते हैं कौन, ये वर्टिसोल टाइप की सोइल, इसलिए उसको एक स्पेसिफिक टर्म का नाम से देते हैं। डायरेक्ट कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो गिलगाई है, गिलगाई किससे रिलेटेड है, मतलब डायरेक्ट आपको नॉन एज करके बोलेगा तो किससे रिलेटेड है, या गिलगाई किसकी मतलब कौन से ऑर्डर में प्रेजेंट होती है, तो मतलब बहुत बार इतना पूछा हुआ है, आपको नॉर्मली याद रखना है। उसके बाद इसका बहुत इंपॉर्टेंट जो करेक्टरिस्टिक्स है वो है सिलिकॉन स्लैग, बहुत बहुत बार क्वेश्चन पूछेगा, बहुत बार जीआरएफ वगैरह में भी बहुत बार पूछा हुआ है क्वेश्चन है, सिलिकॉन स्लैग इसका भी स्पेसिफिक करेक्टर्स है, तो वो कैसे वर्टिसोल का आपने देखा होगा, जब अपन कोई जैसे सोइल को काटते हैं तो आपको मतलब खोदते हैं, डिग करते हैं, तो उसके अंदर देखा होगा, जैसे इस डायग्राम में आपको देखने को मिल रहा होगा, पॉलिश की भी जैसे दिखती है, जैसे जैसे अपन उसको डिग करते हैं, खोदते हैं, तो अपने को एक बहुत स्लिपरी टाइप की ग्रूव सरफेस अपने को प्राप्त होती है, मतलब स्लिपरी भी है कुछ कुछ, इसके अंदर क्या है अपने को ये ऐसे गड्ढे टाइप के भी दिखने दे रहे हैं, और बहुत मतलब स्मूथ टाइप के अपने को सोइल दिखती है, इसलिए इसको जो ये प्रोसेस होती है, जो मतलब टर्म्स होती हैं, उसको बोलते हैं सिलिकॉन साइड प्रॉपर्टी। जो सिलिकॉन साइड प्रॉपर्टी किसके अंदर पाई जाती है, वो वर्टिसोल के अंदर पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं वर्टिसोल टिपिकली फ्रॉम हाईली बेसिक रॉक्स, तो इसके अंदर हाईली बेसिक रॉक्स होती है, सच एज बेसाल्ट हो गया, ऑल्सो नोन एज डीप ब्लैक, और बेसिक सोइल होने की वजह से इसको अपन क्या बोलते हैं, ब्लैक सोइल के नाम से बोला जाती है, और जो ब्लैक सोइल होती है वो कॉटन प्रोडक्शन के लिए बहुत बेस्ट होती है, इसलिए को अपन ब्लैक कॉटन सोइल के नाम से भी जानते हैं। फाउंड इन द डेक्कन जो प्लेटो है, डेक्कन प्लेटो का मतलब होगा जो अपना जो कौन सा इसके अंदर जो क्लाइमेट है, इसके अंदर सेमी एरिड से जो सब ह्यूमिड जो क्लाइमेट है वो इसके अंदर आता है। ठीक है, जो इसके अंदर है जो अपने स्टेट जो कवर होते हैं, जैसे कुछ पार्ट इसके अंदर महाराष्ट्र का आता है, ठीक है, तमिलनाडु का कुछ पार्ट आता है, गुजरात का इसके अंदर कुछ पार्ट आता है, कुछ पार्ट इसके अंदर राजस्थान का आता है। ठीक है, और इसके साथ इसका कुछ कुछ पार्ट इसके अंदर महाराष्ट्र का हो गया, कुछ पार्ट इसका एमपी का। ठीक है, तो ये मतलब कुछ मतलब स्टेट है जिसके अंदर इसका क्या डिस्ट्रीब्यूशन अपने को देखने को मिलता है, और इसको अपने को दो टाइप की सोइल, इसका अदर नेम और आपसे पूछ लेते कभी कि एसिड टाइप सोइल ऑर्डर किससे रिलेटेड है, तो वर्टी सोइल। आपको पता है कि बी ओरिजिन नहीं पाए जाते हैं, इसके लिए अपन इसको क्या नाम देते हैं, एसिड टाइप सोइल के नाम से इसको अपन जानते हैं, ये चीज़ याद रखनी है। उसी के साथ इसको अपन ब्लैक कॉटन सोइल के नाम से जानते हैं, क्यों जानते हैं, क्योंकि ये जो होते हैं इसमें जो बेसिक रोग तो ज़्यादा होते हैं, तो बेसिक रोग होने के बाद इसका जो डीप ब्लैक कलर होता है, डीप ब्लैक कलर होने की वजह से इसके अंदर इसका जो प्रोडक्शन होता है किसके लिए बेस्ट होता है, कॉटन के लिए, जो कॉटन क्रॉप होती है वो ब्लैक सॉइल के अंदर बेस्ट होती है, इसलिए इसको अपन ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से जानते हैं। उसी के साथ इसको एसिड टाइप सॉइल ओरिजिन, ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक, तो अब वर्टिसोल आ गया, धीरे धीरे अपन प्रोसेस बढ़ रही है, तो इसका क्या हो रहा है, डेवलपमेंट इनका बढ़ रहा है। ठीक है, डेवलपमेंट बढ़ रहा है, तो नेक्स्ट इसका करेक्टरिस्टिक तो मैंने बताया, आप मैंने इसका कंसेप्ट जो वर्टिसोल का याद रखना है, सर मेरे को याद रखना है, सिर्फ मेरे को फिट रखना है मिक्सिंग ऑफ सॉइल, इसका मतलब वर्टो
वर्टो मतलब किसे है, वर्टिसोल से। मिक्सिंग ऑफ सोइल को मैंने बोलते हैं पेडोटर्बेशन, ठीक। अब पेडोटर्बेशन हो रहा है तो सीधी सी बात है उसके अंदर क्या पाया जाएगा, मोंट मोटोलाइट जाता है। मोंट मोटोलाइट जो उसके लिए मिनरल्स ज्यादा अमाउंट में पाया जाएगा। अब जब मोंट मोटोलाइट के लिए मिनरल ज्यादा अमाउंट में है तो श्रिंकिंग एंड सिविलिंग की वजह से इसके अंदर क्या बढ़ रहा है, सेल्फ मल्चिंग। तो नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स आएगा इसका मेन जो क्या आएगा, सेल्फ मल्चिंग होगा। सेल्फ मल्चिंग, और इसी की वजह से इसके अंदर पेडोटर्बेशन की वजह से इसके अंदर बी ओरिजिन एब्सेंट होती है, इसलिए इसके अंदर एक ये जो ओरिजिन होती है डीप पाई जाती है, डीप पाई जाती है, इसलिए इसको अपन एक नाम और देते हैं एसी टाइप ओरिजिन। तीसरा कंसेप्ट यहाँ से आ गया। फोर्थ इसके अंदर अपने को याद रखना है कि इसका जो सरफेस होता है, इसके अंदर स्वेलिंग श्रिंकेज है, तो इसका जो सरफेस के नीचे एक मतलब एक माइक्रो रिलीफ क्रिएट हो जाता है, तो उसको अपन क्या नाम दिया था, गिलगाई। गिलगाई किससे रिलेटेड है, वर्टिसोल से। और नेक्स्ट इसका तो बहुत इंपॉर्टेंट पता है मतलब सिलिकॉन साइड, क्योंकि पहली बात बेसिक रॉक्स होती है, बेसिक रॉक्स होती हैं और उसके साथ में हार्ड हार्ड भी होती है, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, श्रिंकिंग सिविलिंग की प्रॉपर्टी पाई जाती है। जो अपर सरफेस होती है इसकी हार्ड होती है, जब जैसे इसके अंदर थोड़ा मॉइस्चर कम होता है तो हार्ड हो जाती है। तो जैसे अपन को डिग करेंगे मतलब कटाव मारेंगे इसके अंदर, तो आपको एक बहुत पॉलिश हुई की हुई ऐसे ग्रूड सरफेस मिलेगा। उसको ग्रूड सरफेस जो मिलती है पॉलिश की हुई सरफेस, जैसे कोई मेटल हो, मेटल जैसा इसके अंदर स्ट्रक्चर अपने को दिखाई देता है, उसी को बोलते हैं सिलिकॉन साइड, ठीक है। उसके बाद मैंने बता दिया कि बेसिक बेसिक रॉक्स इसके अंदर प्रेजेंट होती हैं, इसलिए इसका कलर डीप कलर होता है, ब्लैक कलर सॉइल होती है। और जो कॉटन के लिए ब्लैक कलर सॉइल होती है वो बहुत मतलब प्रोडक्शन के लिए बेस्ट होती है, इसलिए को ब्लैक कॉटन सॉइल के नाम से जानती है। और जो इसका ये मिलता है डेक्कन प्लेटू ऑफ इंडिया, मतलब जो अपना जो सेमी एरिड सभी मिड जो पार्ट होता है, वो कुछ पार्ट महाराष्ट्र का, तमिलनाडु का, गुजरात का, राजस्थान का, कुछ पार्ट एमपी का, उसके अंदर अपने को ये देखने को मिलती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ से याद रखने का तीन चीज बताया मैंने। मेन कंसेप्ट आपको बता दिया कि क्या ये हो रहा है, मिक्सिंग हो रहा है, मिक्सिंग मतलब पेडोटर्बेशन। उसके बाद स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक बताया, मोंट मोनोडाई पाया जाता है, सेल्फ मल्चिंग होता है, एसी टाइप की सोइल होती है, उसके बाद इसके अंदर सिलिकॉन साइड पाया जाता है और ब्लैक सोइल होती है। इतना याद रखोगे, ठीक है। उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करते हैं मोली सोइल की। मोली सोइल की बात करेंगे तो मोली सोइल की जो आपको मेन चीज याद रखनी है, तो मोली सोइल को पहली बात तो क्लाइमेट की बात करें तो ये सेमी एरिड टू सेमी ह्यूमिड क्लाइमेट में अपने को देखने को मिलता है। और इसका बेसिक जो कंसेप्ट है ये है ग्रासलैंड। आपको क्या दिमाग में रखना है, ग्रासलैंड। कि जहाँ जहाँ मेरे को मोली सोल दिख गया तो मोली सोल जो ऑर्डर का फॉर्मेशन होता है वो कहाँ पर होता है, जहाँ पर ग्रासलैंड वेजिटेशन पाया जाता है। तो जहाँ पर ग्रासलैंड वेजिटेशन होगा, जहाँ पर भी ग्रासलैंड वेजिटेशन जहाँ पे पाया जाता है तो वहां पर ग्रासलैंड हो, तो वहां पर मैं सीधा दिमाग में मेरे क्या आएगा, मूली सोल आएगा, ठीक है। अब ग्रासलैंड वेजिटेशन कहाँ पर होगा, जहाँ जहाँ पर थोड़ा क्या होगा, पानी होगा। पानी होगा मतलब कौन सा टाइप का क्लाइमेट आ गया, सेमी ह्यूमिड, सेमी एरिड टू सेमी ह्यूमिड टाइप का क्लाइमेट आ गया। और सेमी एरिड टू सेमी ह्यूमिड आ गया तो इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी आप लोग याद रख सकते हो कि जो इसका डिस्ट्रीब्यूशन है वो कहाँ से, जो यूपी का जो तराई रीजन होता है, जो उत्तराखंड अपर पोर्शन जो लगता है अपने, उसको जो पार्ट होता है यूपी का के अंदर डिस्ट्रिक्ट हो जाता है, उत्तराखंड के अंदर, और ये जो हिमाचल प्रदेश होते हैं उसके अंदर इसका कुछ पार्ट अपने को मोलिसोर का देखने को मिलता है। क्योंकि अपने को जो ग्रासलैंड जो एरिया देखने को मिलते हैं वो मैक्सिमम इन्हीं जो स्टेट में मिलते हैं, तो सीधी सी बात है वहाँ पर कौन सा ऑर्डर हो गया, मोलिसोल लगा। तो मेन चीज इसका कंसेप्ट में अपने को दिमाग में डालना कि ये जो मोलिसोल ऑर्डर फॉर्मेशन हो रहा है किससे हो रहा है, जो ग्रासलैंड वेजिटेशन होता है उस चीज का फॉर्मेशन होता है। जब ग्रासलैंड वेजिटेशन, तो इसका स्पेसिफिक करेक्टरिस्टिक को आपको याद रखना है कि ये जो मोलिसोल होता है ये हैव डीप हाई ऑर्गेनिक मैटर न्यूट्रिएंट इनरिच सरफेस सोइल, मतलब ये ओरिजिन। सीधी बात है, ग्रासलैंड होगा तो उसके अंदर क्या होगा, ऑर्गेनिक मैटर होगा, ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा तो न्यूट्रेंट का जो अमाउंट होगा वो ज्यादा होगा। कौन सी ओरिजिन में, ये ओरिजिन में। तो इसका मेन अब स्पेसिफिक करेक्टर क्या होगा, ये होगा। दूसरी चीज इसमें याद रखनी है, देर इसका जो पेरेंट मटेरियल होता है इस टिपिकल बेस रिच, मतलब इसका जो बेस सेचुरेशन होता है वो ग्रेटर देन होता है 50%। एंड कैलकेरियस एंड इंक्लूड लाइमस्टोन वगैरह इसके अंदर को देख रहे हैं। ग्रासलैंड के जो एरिया मिलते हैं आपको यहाँ ये उत्तराखंड वगैरह हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर क्या मिलता है आपको, कुछ मतलब रॉक्स टाइप का भी मिलता है। तो मतलब आपको बड़े बड़े ग्रासलैंड मिलते हैं किसके ऊपर, चट्टानों के ऊपर। तो सीधी सी बात उसके अंदर जो प्लांट मटेरियल होता है बेसिक अमाउंट में, वो बेसिक ज़्यादा होते हैं, बेसिक ज़्यादा, जिसके बेस सेचुरेशन भी क्या होता है 50%। तो ये आपको याद रखना है कि बेस सेचुरेशन इसके अंदर क्या होता है 50% होता है। क्योंकि आपको अलग एक और बताऊंगा, एलपी सोल ऑर्डर आएगा अपना नेक्स्ट ऑर्डर, मतलब 6 नंबर का, तो उसके अंदर जो बेस सेचुरेशन होता है वो होता है ग्रेटर देन 35%। ठीक है, ये दोनों याद रखना है। तो जीआरएफ के स्टूडेंट देख रहे हैं तो उसको तो स्पेशली याद रखना है, क्योंकि स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। बेस सेचुरेशन ग्रेटर देन 50% किसमें होता है, मोलिसोल में। ग्रेटर देन 30% जो होते हैं वो किसके अंदर, अपन नेक्स्ट ऑर्डर में एलपी सोल के अंदर, ठीक है।
तो और इसका स्पेसिफिक करेक्टर मतलब मेन कंसेप्ट याद रखना है कि ग्रासलैंड वेजिटेशन पाया जाता है सर इसके अंदर। तो ग्रासलैंड वेजिटेशन पाया जाता है, सीधी सी बात है। इसका स्पेसिफिक करेक्टर्स क्या होगा, इसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर होगा, न्यूट्रिएंट इनरिच सोइल सरफेस ऑफ एवरीजन, मतलब जो 60 से 80 सेंटीमीटर डेप्थ की इसके अंदर ये ओरिजिन पाई जाती है। उसी के बाद बात करते हैं इसके अंदर दिस फर्टाइल सरफेस ओरिजिन नोन एज द मोलिक एपिपोडम। इसके अंदर दूसरा अपना करेक्टरिस्टिक याद है मोलिक एपिपोडम। तो ये फर्टाइल जो ओरिजिन मिलती है उसी को अपन बोलते हैं मोलिक ओरिजिन, मोलिक एपिपोडम सॉइल। मैंने लास्ट क्लास में भी सॉइल क्लासिफिकेशन आपको अलग अलग टाइप के 9 टाइप के एपिपोडम बताए थे, उसके बाद आपको एंडोपेडोन बताए थे 19 टाइप के, ठीक है। तो मोलिक एपिपोडम टाइप का जो डायग्नोस्टिक ओरिजिन पाए जाते हैं वो कौन से ऑर्डर पाए जाते हैं, मोली सॉइल के अंदर। दूसरा करेक्टरिस्टिक ये होगा, मैन कंसेप्ट आपको बताया था ग्रासलैंड, आपको वेजिटेशन याद रखना है। ग्रासलैंड वेजिटेशन याद रखना है तो ऑलरेडी इसका जो आपको क्लाइमेट अपने आप दिमाग में आ जाएगा कि ये होता है सेमी एरिड टू सेमी ह्यूमिड होता है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं, या बात होगी इसके अंदर कौन सा डायग्नोस्टिक। उसके बाद वर्ल्ड का मोस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव जो सॉइल ऑर्डर है, वर्ल्ड की बात करें मोस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्टिव ऑर्डर है वो कौन सा जाएगा, मोली सोल। और अपनी इंडिया की बात करें तो कौन सा जाए, इंसेप्टिसोल। द मोली सोल रिप्रेजेंट वन ऑफ द मोर इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट सॉइल ऑर्डर। इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट सॉइल ऑर्डर कैसे हुआ, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो रहा है। एग्रीकल्चर का अपने अंदर जीडीपी अंदर हर स्टेट के जीडीपी अंदर एक बहुत बड़ा रोल होता है। तो सीधी बात है इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस जो ऑर्डर की है वो कौन सा है, मोली सॉइल के। इसका डिस्ट्रीब्यूशन के ऑलरेडी बता दिया, ये यूपी के अंदर पाया जाता है, जो तराई रीजन है, उत्तराखंड में पाया जाता है, हिमाचल में पाया जाता है, कुछ कुछ जगह इसके अंदर अपने को ये महाराष्ट्र हो गया वहाँ देखने को मिला है, गुजरात में भी थोड़ा अपने को देखने को मिलता है, उसके बाद तमिलनाडु और एमपी के अंदर भी ये देखने को मिलता है। लेकिन मेनली जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, ठीक है। तो फोर्थ ऑर्डर अपना पढ़ रहे हैं मोली सॉइल। तो मोली सॉइल में आपको बेसिक चीज क्या, मैंने मेन कंसेप्ट क्या बताया था कि ग्रासलैंड वेजिटेशन होता है। सीधी सी बात है सर, ग्रासलैंड वेजिटेशन होगा तो सेमी एरिड टू सेमी सब ह्यूमिड क्लाइमेट में अपने को मिलेगा मिलेगा। तो ग्रासलैंड वेजिटेशन है तो सीधी सी बात है इसमें ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा, तो ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा होगा तो न्यूट्रिएंट इनरिच जो होगा सरफेस सॉइल ए में वो ज्यादा होगा, मतलब इसके अंदर जो डेप्थ ए ओरिजिन होती है वो ज्यादा होगी, 16 टू 80 सेंटीमीटर इसके अंदर डेप्थ ओरिजिन पाई जाती है। और इसी को अपन क्या बोलते हैं, जो फर्टाइल सॉइल ओरिजिन होती है इसी को अपन किसके नाम लेते हैं, मोलिक एपिपोडोन के। तो मोलिक एपिपोडोन किससे रिलेटेड है, मोली सॉइल ऑर्डर से। दूसरा इसका करेक्टरिस्टिक ये। तीसरा जो अपन वर्ल्ड वाइड ही देखें तो एग्रीकल्चर मोस्ट एग्रीकल्चर जो प्रोडक्टिव सॉइल ऑर्डर है वो कौन सा है, मोली सॉइल है। और अपना यदि इंडिया के अंदर बात करें, किसके अंदर बात करें, यदि इंडिया के अंदर बात करें तो कौन सा था, बताया था मैंने, इंसेक्टिसोइड। क्योंकि सीधी सी बात है कि 39% अपने को इंडिया में पाया जा रहा था, ठीक है। तो मतलब मोस्ट प्रोडक्टिव है तो इसको हम क्या बोलते हैं, इकोनॉमिकल इंपोर्टेंट ऑफ सॉइल बोल दिया, ठीक है। यहाँ तक मोली सॉइल याद होगा, 4 ऑर्डर क्लियर हुए। फोर्थ ऑर्डर बात करते हैं एरिडिसोल। अब एरिडिसोल आपके दिमाग में आता है तो एरिडिसोल आते ही एरिड जो रीजन, मतलब एरिड का जो मतलब ही होता है ना, जो लेटिन वर्ड एरिडस होता है, एरिडस का मतलब ही होता है कि ड्राई। और इसका जो मेन कंसेप्ट आपको मेन कंसेप्ट जो इसका दिमाग में रखना है वो याद रखना है कि मॉइस्चर प्रॉब्लम इसके अंदर, मॉइस्चर या वाटर 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 डेफिशिएंसी। मेन कंसेप्ट आपको बता दिया मैंने, मॉइस्चर या मतलब ड्राई होता है, एरिडिसोल एरिडस मतलब ही होता है ड्राई। तो सीधा एरिडिसोल दिखती है आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि सर इसमें तो क्या है, वाटर प्रॉब्लम है। अब वाटर प्रॉब्लम है कौन से टाइप के सॉइल का फॉर्मेशन करेगा ऑर्डर, एरिडिसोल टाइप का। और जो ये होता है ये डोमिनेंट जो होता है, ये डोमिनेंट होता है डेजर्ट ऑफ वेस्टर्न एंड नॉर्थ वेस्टर्न ऑफ इंडिया, मतलब वेस्टर्न राजस्थान का तो डेजर्ट होता है, थार डेजर्ट होता है, के अंदर जो सॉइल पाई जाती है वो कौन सी, एरिडी सॉइल की ऑर्डर की सॉइल पाई जाती है किसके अंदर, राजस्थान के अंदर, ठीक है। और बात करते हैं नॉर्थ वेस्टर्न की, बात करते हैं कुछ कुछ पार्ट इसके राजस्थान में हो जाता है, कुछ हरियाणा में आ जाता है, कुछ इसके अंदर आता है पंजाब के अंदर, ठीक है। कौन सा, वेस्टर्न। और नॉर्थ वेस्टर्न के अंदर बात कर रहे हैं तो अपन जो लेह लद्दाख अपना तो लेह लद्दाख है, तो लेह लद्दाख वेस्टर्न में जो अपना जो थार पाया जाता है, कोल्ड थार जो वहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। तो कोल्ड थार कहाँ पर पाया जाता है, अपने लेह लद्दाख में। तो उसके अंदर भी कौन सी पाई जाएगी, एरिडिसोल। और जो हॉट थार जो होता है अपना किसके अंदर पाया जाता है, एरिडिस के अंदर, राजस्थान हरियाणा पंजाब के पार। और वर्ल्ड की बात करें तो वर्ल्ड में जो जो सहारा के थार, सहारा होता है, गोबी होता है, थार, ये किसके टाइप से, डेजर्ट के टाइप से जो वर्ल्ड में पाए जाते हैं। तो उसके अंदर भी कौन सी, एरिडिसोल सॉइल ऑर्डर पाए जाते हैं। तो नेक्स्ट बात करते हैं, एरिडिसोल हैव ए वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। सीधी सी बात है, वेरी लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर।
क्योंकि जब मतलब वाटर नहीं है तो ऑलरेडी क्या नहीं है उसका, वहाँ पर वेजिटेशन नहीं होगा, मतलब वनस्पति नहीं होगी, तो वहाँ पर ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो वेरी लो कंसंट्रेशन किसकी पाई जाती है, मौजूद। एक चीज पहली चीज अपने को दिमाग में ये रखनी कि मोली सोल होते हैं, और जो सॉरी एलईडी सोल होता है, मॉइस्चर इसमें नहीं होता, वाटर डेफिशिएंसी प्रॉब्लम इसकी मेन कंसेप्ट है। और वहाँ से अपन को रिलेट किया कि वाटर डेफिशिएंसी मतलब बहुत ज़्यादा वाटर डेफिशिएंसी है, इसलिए कौन से टाइप की सोइल में पाया जाता है, जो थार डेजर्ट है उसके अंदर ही अपने को मिलता है। और वर्ल्ड की जो सहारा, वो भी जो दुबई वाला पार्ट है उसके अंदर जो थार वगैरह डेजर्ट वगैरह होते हैं, तो वहाँ पे जो अपने को सोइल देखने को मिलती है वो एलईडी सोल ऑर्डर की सोइल अपने को देखने को मिलती है। और वेजिटेशन नहीं होता तो इसमें लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर होते हैं। दूसरा इसका मेन फीचर ये था। उसके बाद में बताया वाटर डेफिशिएंट इज मेजर डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एलईडी सोइल, मैंने बता दिया था आपको। दिस सबसोइल origin कैन ऑल्सो बी cemented by carbonate, gypsum and silica. Accumulation of salt on the surface can result in salinization. मैंने लास्ट टाइम सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस में बताया था मैंने को, सैलिनाइजेशन में क्या होता है कि जो ये सरफेस है, तो यहाँ पर जैसे वाटर की प्रॉब्लम होती है तो सैलिनाइजेशन प्रॉब्लम होता है, उसमें साल्ट का एक्यूमुलेशन किस कंडीशन में होता है कि जो ईटी होता है मतलब इवेपोट्रांसपिरेशन होता है ना, वो ज़्यादा होता है किसके कंपेयर में, रेनफॉल के कंपेयर में। तो रेनफॉल के कंपेयर में ज़्यादा होता है, तो क्या होता है यहाँ पर जो अपर सरफेस होती है यहाँ पर क्या हो जाता है, सोल्ट का एक्यूमुलेशन हो जाता है। लास्ट टाइम मैंने सोइल प्रोफाइल में बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया था, कुछ रटने की जरूरत नहीं थी, लेकिन एक बार और बता देता हूँ कि जब वाटर का डेफिशिएंसी आता है तो वाटर नीचे से क्या करता है, सोल्ट को लेकर आता है, ठीक है। और ये तो जो थार्ड डेजर्ट सोल्ट का था, यहाँ पर टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है। टेम्परेचर हाई होने की वजह से क्या करता है, वाटर बहुत फास्टली वेपर की फॉर्म में चला जाता है और साल्ट को बेचारा को यहीं पर छोड़ करके चला जाता है। मतलब आया था इसको लेकर, यहाँ पर इसको धोखा देकर छोड़ के चला जाता है। ये सब प्रोसेस किसके अंदर पढ़ाया था मैंने आपको, सोइल फॉर्मिंग में कैल्सिफिकेशन, डीकैल्सिफिकेशन, सैलिनाइजेशन में जो प्रोसेस होती है इसी की वजह से होती है, ठीक है। किसकी वजह से होती है, इसका जो मेन रीजन होता है इसकी वजह से, क्योंकि ईटी जो होता है इवेपोट्रांसपिरेशन वो ज़्यादा होता है कंपेयर टू रेनफॉल, इसी वजह से सैलिनाइजेशन की प्रॉब्लम होती है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन आपको मैंने बता दिया, मेन कंसेप्ट बता दिया कि ये वाटर डिफिशियंसी होता है, और उसकी वजह से इसके अंदर जो करेक्टरिस्टिक थे वो क्या थी कि लो कंसंट्रेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इसके अंदर पाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक बात याद हो, एलडी सोल याद होगा। उसके बाद बात करते हैं एलपी सोल। एलपी सोल की आपको याद आती है, आपको एलएफ वर्ड याद आना चाहिए, ए एल एफ जो वर्ड है, इस एलएफ वर्ड से आपको इसको कंसेप्ट अपने को क्लियर करना है। एलएफ रेफर्स टू एल्यूमिनियम एंड फेरस। अब सीधी सी बात है, जब एल्यूमिनियम एंड फेरस ऑक्साइड ज़्यादा होंगे, इन्हीं की वजह से एलएफ की वजह से इसमें क्या हो जाता है, मतलब एल्यूमिनियम के एंड फेरस की क्या होती है, ऑक्साइड ज़्यादा होते हैं, ठीक है। जब ये ज़्यादा होते हैं तो सीधी सी बात है जो सोइल का कलर होगा वो कौन सा होगा, रेड सोइल होगी, ठीक है। अब जब रेड सोइल होगी इसकी वजह से, तो इतना दिमाग जो एलपी सोइल होगा, एलएफ का वर्ड का मतलब होगा एल्यूमिनियम एंड फेरस के ऑक्साइड ज़्यादा होंगे, तो उसका कलर जो होगा वो रेडिश एंड ब्राउनिश रेड कलर सोइल होगी, रेड कलर सोइल होगी। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें अपन, तो ये क्या होती है, क्लाइमेट की बात करें तो सब ह्यूमिड एरिया के अंदर होते हैं। जैसा कि मैंने सोइल ऑर्डर में और सोइल फॉर्मिंग प्रोसेस में आपको मैंने समझाया था कि जैसे ज़्यादा मतलब अमाउंट में ह्यूमिडिटी होती है, मतलब रेनफॉल ज़्यादा होता है, तो उस केस में भी आपको बताया था कि वहाँ पर क्या होता है, जो एल्यूमिनियम और फेरस के ऑक्साइड होते हैं वो अपर पोर्शन पे आ जाते हैं, और जो नाइट्रोजन होता है वो लीच आउट होकर नीचे चला जाता है। इसीलिए जो एलपी सोल होता है ये कौन से क्लाइमेट में पाया जाता है, ह्यूमिड एरिया में। तो ह्यूमिड एरिया में लीचिंग, इसमें कुछ लीचिंग भी देखने को मिलती है, ठीक। तो लीचिंग देखने को मिलती है, इसलिए इसके अंदर नाइट्रोजन की जो डेफिशिएंसी होती है वो भी अपने को देखने को मिलती है। नाइट्रोजन एंड अवेलेबल फॉस्फोरस की जो डेफिशिएंसी मिलती है वो किसके अंदर मिलती है, एलपी सोल वाटर के अंदर। तो जो इसके अंदर तो मॉडरेट लीचिंग भी अपने को देखने को मिलती है, क्योंकि सीधी बात है ह्यूमिड एरिया के अंदर है, ह्यूमिड एरिया की वजह से तो रेनफॉल ज़्यादा होता है, रेनफॉल ज़्यादा होता है तो लीचिंग लॉस ज़्यादा होगा, जब लीचिंग लॉस ज़्यादा होगा तो जो अपर सरफेस होगी उसमें एल्यूमिनियम फिर इसके ऑक्साइड क्या हो जाएंगे, ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। उसके बाद इसका मैंने बताया कि जो इसका जो बेस सेचुरेशन होता है 35%, मतलब एटलीस्ट, मतलब इतना तो होगा ही होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो पाया जाएगा 35% बेस सेचुरेशन होगा। मतलब बेस सेचुरेशन मतलब उसके अंदर नाइट्रोजन और फॉस्फोरस के अमाउंट कंपेयर टू कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड पोटेशियम की वजह से क्या होती है, कम होती है रिलेटिवली अमाउंट, इनकी अमाउंट ज़्यादा होती है, इसका बेस सेचुरेशन थोड़ा क्या हो जाता है, कम हो जाता है। किससे, लास्ट में मैंने बताया था किसका, मोली सोइल के कंपेयर में। फाउंड मोस्टली इन लेटराइट एंड रेड सोइल एरिया। तो मोस्टली लेटराइट सोइल तो आप मैं पढ़ाऊंगा उस टाइम बताऊंगा। तो रेड सोइल, ये रोज सोइल, तो रेड सोइल किससे मिलती है, एलपी सोइल से। अब एलपी सोइल को एलएफ से याद रखना था, मतलब इसके अंदर एल्यूमिनियम फेरस ऑक्साइड ज़्यादा अमाउंट पाएंगे, अपर सरफेस में ज़्यादा अमाउंट में इसके अंदर पाए जा रहे थे, ठीक है। इतना यहाँ पर आप लोग। इसके बाद इसको अपन दो टाइप से यूज कर सकते हैं इसको, बहुत मतलब एग्रीकल्चर से भी यूज कर सकते हैं, फॉरेस्ट्री से भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर फॉरेस्ट्री के अंदर भी इसका अपन प्रोडक्शन यूज कर सकते हैं, एग्रीकल्चर तो बहुत प्रोडक्शन के लिए अपन जो यूज होती है वो कौन सा होती है,
एल्फिक सोल। इसको मेन रीज़न आपको एल्फ से बताया कि इसको ऑक्साइड ज़्यादा होते हैं तो रेड कलर होगा इसका। इसका डिस्ट्रीब्यूशन मैंने बता दिया कि ह्यूमिड एरिया में पाया जाता है। ह्यूमिड एरिया में थोड़ा लीचिंग होगा, लीचिंग होने के बाद नेक्स्ट करेक्टर था इसका मेन, तो नाइट्रोजन अवेलेबल फॉस्फोरस की क्या डेफिशिएंसी देखने को मिल रही थी। जब इनकी डेफिशिएंसी मिल रही थी तो इसके अंदर कैल्शियम और मैग्नीशियम और पोटेशियम इनकी थोड़ी क्या मिल रही थी, लिटरली अबंडेंट मिल रही थी। उसके बाद इसका सोडियम बढ़ गया। उसके बाद इस पर अपन नेक्स्ट बात करेंगे, लास्ट डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। ठीक है, तो इसके जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसका डिस्ट्रीब्यूशन अपना जो तमिलनाडु होता है उसके अंदर इसको देखना पड़ता है, अरुणाचल प्रदेश के अंदर, ठीक है, कुछ पार्ट कर्नाटक, कुछ पार्ट महाराष्ट्र का, कुछ पार्ट एमपी का। ये जो होते हैं, ये जो स्टेट होते हैं इसके अंदर अपने को रेड सॉइल अपने को देखने को मिलती है। तमिलनाडु का पार्ट हो गया, अरुणाचल प्रदेश का, कर्नाटक का, महाराष्ट्र का, एमपी का, इस पार्ट में अपने को रेड सॉइल अपने को देखने को मिलती है। यहाँ पर एलपी सोइल कंप्लीट हो। ठीक, नेक्स्ट क्लास में ये 6 की 6 ऑर्डर में आपको एक बार और रिकॉल करवा दूंगा, ठीक है। लेकिन जितना बताया, पहली चीज कंसेप्ट याद रखनी है, दूसरा स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक याद रखना है, थर्ड इसकी बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन की। तीन चीजों में अपने को जितना भी अपने ऑर्डर है वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। तो कुछ भी डाउट हो तो आप मेरे को इसको कमेंट में डाल सकते हो, मैं उसका आपको रिप्लाई जरूर दूंगा, ठीक है। जितने भी यहाँ पर जो जीआरएफ के स्टूडेंट है वो भी देख रहे हैं तो अपने और भी स्टूडेंट को इसके बारे में बताओ। और जितने भी कम्पिटेटिव अपना एग्जाम है, कोई भी सेंट्रल लेवल हो, जितने भी अपने को जितनी मैं क्लास ले रहा हूँ तो सोइल साइंस के लिए बहुत सफिशियंट है। तो आप इसको अच्छे से देखो, अपने और भी जो कलीग्स है, स्टूडेंट, अपने फ्रेंड्स वगैरह को इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि सभी को बेनिफिट हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो नेक्स्ट वीडियो का अपना इसका पार्ट बी होगा, मतलब जो 6 ऑर्डर रिमेनिंग हो गए उनके बारे में अपने यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।